गाज़ियाबाद के एक गांव में एक पुरानी मगर मशहूर चिकन रोल की दुकान थी, जहां लोग दूर दराज से आते और अपने मनपसंद चिकन रोल खाते। गांव में एक आदमी जिसका नाम शर्मा जी है, ये बहुत ही कंजूस इंसान था। इसको चिकन रोल का जायका इतना पसंद था कि वो रोज़ इस दुकान पर आता, लेकिन जब पैसे देने का वक्त आता तो इनका चेहरा मुरझा जाता। एक दिन दुकान के सामने एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है। इसके टायर में 1000 का नोट फंसा होता है। एक दिन दुकान के सामने एक नई चमचमाती गाड़ी खड़ी होती है। इसके टायर में 1000 का नोट फंसा होता है। शर्मा जी की नज़र इस नोट पर पड़ती और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। शर्मा जी सोचते हैं, अगर ये नोट मिल जाए तो बहुत दिन तक चिकन रोल फ्री में खा सकता हूं। वो खामोशी से अपना रोल खाना शुरू कर देता है, मगर उनकी नज़र हमेशा इस नोट पर होती है। दुकान पर और भी लोग बैठे होते हैं जो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। शर्मा जी गाड़ी के चलने का इंतज़ार करते हैं। इनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है और चल पड़ती है, शर्मा जी तेज़ी से उठते हैं। मगर ये क्या? दुकान के सब लोग अपना चिकन रोल छोड़कर इस नोट के पीछे भाग पड़ते हैं। शर्मा जी शौक में खड़े देखते रह जाते हैं। इनका दिल टूट जाता है। जब सब लोग नोट के पीछे भाग रहे होते हैं, एक बच्चा नोट पकड़ता है और शर्मा जी के पास लेकर आता है। बच्चे का कहना होता है, अंकल, ये लो आपका नोट। शर्मा जी हैरान होकर बच्चे से पूछते हैं, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पता था आपको पैसे देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये आपके लिए। शर्मा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सबक। शर्मा जी नोट वापस कर देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, ये तुम रखो। मुझे अब समझ आया कि असली खुशी पैसे से नहीं, इंसानियत से मिलती है। लेकिन तब गाड़ी का मालिक आकर नोट को देखकर सबको बुलाता है। सब लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। मालिक मुस्कुराता हुआ कहता है, ये नोट मैंने यहां छोड़ा था एक छोटे से खिलौने के लिए, और मैं देख रहा था कि सब लोग इस नोट के पीछे भाग रहे हैं। अब सबको एक बात सिखानी चाहिए, खुशियां बांटने से और बढ़ती हैं, न कि छीनने से। इस बात पर सब लोग शर्मिंदा होते हैं और शर्मा जी भी अपनी कंजूसी को छोड़कर एक नई सोच के साथ जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। शर्मा जी के दिल में एक नई उमंग पैदा होती है। जब वो दुकान में वापस आते हैं, उन्हें अपने आप में एक बदलाव महसूस होता है। वो अपने रोल के साथ एक और नोट निकालते हैं और दुकान के सबसे पहले बच्चे को देते हैं। इस बच्चे के चेहरे पर एक अनोखी खुशी फैलती है। शर्मा जी मुस्कुराकर सोचते हैं, असली खुशी तो इंसानियत और दिया में है, पैसे तो बस एक सादा चीज़ हैं। इस दिन के बाद गाज़ियाबाद के लोग उन्हें नए रूप में जानते हैं, दिलवाले शर्मा जी, जो हर किसी के साथ प्रेम और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने में खुश रहते हैं। एक गांव था जहां बीतो रहता था। बीतो एक मेहनती आदमी था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला था। बीतो अपने काम में इतना मगन होता कि उसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते कि बीतो जैसे लोग ही असली हीरो होते हैं। इसी गांव में गुप्ता भी रहता था। गुप्ता काम से ज्यादा दूसरों पर नजर रखता था और हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता था। इसको बीतो की मेहनत और ईमानदारी से कोई मतलब नहीं था। इसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह से पैसा कमाना और सबसे आगे रहना। एक दिन बीतो ने सोचा कि क्यों ना एक दाल चावल की दुकान खोली जाए। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी लगाई और एक छोटी सी दुकान खोल ली। बीतो अपनी दुकान को प्यार से सजाता, सफाई करता और अपने ग्राहक को हमेशा मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहता। धीरे धीरे बीतो की दुकान चल पड़ी और ग्राहक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बीतो खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन गुप्ता ने जब देखा कि बीतो की दुकान चल पड़ी है, तो उसने भी एक दाल चावल की दुकान खोल ली। उसने सोचा कि अगर बीतो पैसा कमा सकता है तो वो क्यों नहीं। जब गुप्ता ने अपनी दुकान खोली तो उसने बीतो की हर चीज की नकल की।
उसने वैसे ही बोर्ड लगाया, वैसे ही दाल चावल बेचने लगा। धीरे धीरे लोग गुप्ता की दुकान पर जाने लगे क्योंकि इसने अपने दाल चावल के रेट कम कर दिए थे। बीतो बहुत उदास हो गया, इसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब बीतो अपनी दुकान बंद करने वाला था, उसके पास एक मुर्गी आई और उसने एक अंडा दिया। बीतो ने सोचा कि क्यों ना इस अंडे को दाल चावल में डाल कर देखा जाए। जब उसने ऐसा किया तो उसके दाल चावल की खुशबू लाजवाब हो गई और गाहक फिर से इसकी दुकान पर आने लगे। बीतो की दुकान फिर से चल पड़ी और वो फिर से खुश हो गया। गुप्ता ने देखा कि फिर से बीतो की दुकान चल पड़ी है तो उसने सोचा कि जरूर कुछ राज होगा। एक रात गुप्ता ने चोरी चोरी बीतो का पीछा किया और देखा कि बीतो अपने दाल चावल में एक मुर्गी का अंडा डाल रहा है। गुप्ता ने सोचा कि अगर वो मुर्गी चोरी कर लेगा तो उसकी दुकान भी चल पड़ेगी। अगले दिन जब बीतो अपनी दुकान बंद करके गया, गुप्ता ने वो मुर्गी चोरी कर ली। लेकिन जैसे ही इसने मुर्गी को हाथ लगाया, मुर्गी ने इसे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। गुप्ता बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती मानी। उसने बीतो से मुआफ़ी मांगी और अपनी दुकान बंद कर दी। बीतो ने गुप्ता को मुआफ़ कर दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। गांव के लोग खुश थे और सबको एक सबक मिला, मेहनत और ईमानदारी से ही असली जीत होती है। और इस तरह बीतो और गुप्ता की कहानी खुशियों से भर गई। एक छोटे से शहर में जहां एक लड़का राहुल अपनी जिंदगी बैंक में नौकरी करके गुजार रहा था। राहुल को लोग बीटू कहते थे, शायद इसकी खामोशी और अलग अंदाज की वजह से। इसका घर छोटा और सादा सा था, जहां उसकी माँ गीता घर के काम में मसरूफ रहती थी। गीता का ख्वाब था कि इसका बेटा, जो शहर में तालीम याफ्ता और जदीद जिंदगी जीने वाला था, एक दिन किसी शहर की लड़की से शादी करे। इसका ख्वाब था कि उसकी बहू पिज़्ज़ा, बर्गर और काफ़ी जैसे मगरबी खाने बना सके, जैसे कि राहुल पसंद करता था। राहुल का दिल किसी और तरफ था। उसका दिल एक बैंक में काम करने वाली लड़की रुपुआ पर आ गया था। रुपुआ भी शहरी, जदीद और पढ़ी लिखी थी। दोनों के दरमियान एक समझबूझ थी, एक ताल्लुक था। जब राहुल के बैंक के मैनेजर्स और दोस्तों ने उनके घर का दौरा किया, गीता ने फख्र से बताया कि रुपुआ बहुत अच्छा पिज़्ज़ा और बर्गर बना लेती है। सबने खुशी से रुपुआ की तारीफ की और सोचा कि राहुल का घर किसी होटल से कम नहीं है। लेकिन जब लोग घर आए, रुपुआ ने उन्हें मक्खन पन पालक, आलू की सब्जी और कड़ी पकौड़ सर्व किया। सब हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि पिज़्ज़ा, बर्गर मिलेंगे, लेकिन घर का खाना उन्हें बिल्कुल नया लगा। राहुल भी खामोश बैठा था, लेकिन अंदर से वो गुस्से में था। उसने रुपुआ से कहा, मुझे अभी पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए। गीता ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया। फिर रुपुआ ने सच बता दिया कि उसे पिज़्ज़ा, बर्गर बनाना नहीं आता। राहुल गुस्से में किचन में चला गया। वहां जाकर उसने पिज़्ज़ा देखा। उसने रुपुआ से पूछा, ये किसने बनाया है? तो रुपुआ ने जवाब दिया, मैंने बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं बना, इसलिए किसी को नहीं दिया। राहुल को ये बात पसंद आई। उसने रुपुआ से कहा, यह बहुत मज़े का है। फिर से इसके दिल में रुपुआ के लिए मोहब्बत और मजबूत हो गई। गीता ने फिर से रुपुआ की बात की। राहुल ने कहा कि वो रुपुआ से ही शादी करेगा। गीता ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अपनी बात पर कायम रहने का फैसला किया। एक दिन राहुल ने रुपुआ से कहा, क्या तुम रोज़ाना पिज़्ज़ा और बर्गर बनाओगी मेरे लिए? रुपुआ ने हाँ कर दी और रोज़ाना राहुल के लिए पिज़्ज़ा और बर्गर बना देती। गीता ने राहुल की शादी रुपुआ से कर दी और राहुल खुश। राहुल और रुपुआ की जिंदगी चलती रही, पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ। और गीता की खुशी की कहानी आज भी सुनाई जाती है कि कैसे एक बीटू ने अपनी जदीद बीवी को घर ले आया, मोहब्बत और खुशियों से भरी जिंदगी के साथ। इस कहानी से सबको ये सबक मिलता है कि मोहब्बत और समझदारी से रिश्ता बनते हैं,
सिर्फ खाने ज़बान से नहीं। इस दास्तान का दौर एक दौर के गांव की है, जहां खाना पकाने का माहिर एक घरेलू बंदा था। इसका खास मशहूर था ईचारी चिकन, जो उसने खुद बनाया हुआ था, और लोग उसके ईचारी चिकन को बहुत पसंद करते थे। यहां तक कि वो इससे पैसे कमाने लगा था। आखिरकार एक दिन एक और शख्स, रिजवान, इसके सामने एक दुकान खोलता है, जहां वो भी ईचारी चिकन फरोख्त करने लगता है। महमूद, गांव का माहिर ईचारी चिकन, इस बात से नाखुश हो जाता है कि अब उसकी फरोख्त कम होने लगे हैं। तुम क्या कर रहे हो, रिजवान? ये मेरी जगह है। तो कौन होता है कि तुम किसी को दुकान खोलने से मना करो? ये आज़ादी का दौर है, महमूद भाई। लेकिन मेरी मेहनत की दुकान है। तो मेहनत क्या करता है? मेरी मेहनत भी तो है। इसके बावजूद महमूद को रिजवान को दुकान से निकालने का कोई हल नहीं मिलता। वो परेशान होकर अपने दोस्त फैसल से मशवरा लेने जाता है। फैसल भाई, मैं बहुत परेशान हूं। रिजवान ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोली है और मेरे किसानों को मेरी दुकान से दूर कर रहा है। ये तो बहुत बदकिस्मती है, महमूद भाई। लेकिन इसका कुछ किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मैं उसकी दुकान को खराब कर दूं। नहीं, महमूद भाई, ऐसा करना गिरेबान हिलाने की बजाय मसला बढ़ा देगा। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे उसूलों पर चलने का अंदाज बदलो। अपने मश्तरियों को बेहतर खिदमत फराहम करो और अपने ईचारी चिकन का मकाम मजबूत बनाओ। तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो, फैसल भाई। शुक्रिया। महमूद इस नसीहत पर अमल करता है और अपनी दुकान की खिदमत को बेहतर बनाता है। इसके नतीजे में इसकी फरोख्त में इजाफा होता है और वो रिजवान की दुकान की मुकाबलत में मजबूत हो जाता है। निहायत अखीर रिजवान भी महमूद के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है, जिससे दोनों की दुकानों को बेहतरीन मेयार की खिदमत फराहम होती हैं और गांव की मईशत में बेहतरी आती है। महमूद की दुकान की बेहतरी और फैसल की रहनुमाई से गांव की जिंदगी में नया रंग आने लगता है। लेकिन एक दिन एक अनजाने शख्स नए तरीके से आता है। इसका नाम अजीज है। महमूद साहब, मैंने सुना है कि आपकी ईचारी चिकन बहुत मशहूर है। क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूं? तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी महारत है? मेरी महारत देखकर अब भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ते कहे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाने की इजाजत दूंगा। अजीज खुशी से रोशनी का धंधा ले आता है। एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। महमूद भाई, तुम्हारी दुकान पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारी दुकान जल गई है और मालूम हुआ है कि इसका आगाज अजीज ने किया है। महमूद शौक से इसकी तरफ दौड़ता है। इसके दिल में गुस्सा और हसरत का मखलूत एहसास है। अजीज, तुमने मेरी दुकान को क्यों जलाया? महमूद साहिब, मैंने सोचा कि अपनी दुकान के साथ साथ आपकी दुकान को भी खत्म कर दूं ताकि मेरी दुकान हमेशा के लिए मशहूर हो जाए। महमूद के दिल में अफसोस का दरिया बहने लगता है। इसके असल दोस्त का ये रवैया इसे बहुत शौक में डालता है। फैसल, महमूद भाई, अब की तवज्जो अजीज की कार्रवाइयों पर मरकूज करने के बजाय अब हमें अपनी दुकान की तामीर करनी होगी। महमूद, तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो, फैसल भाई। मैंने अपने दोस्त को अपना मेहनती और ईमानदार दोस्त समझा था, लेकिन वो इसी दोस्त की तरह नहीं निकला।
इस वाक़ये ने महमूद को अजीज की हकीकत से आगाह कर दिया। वो अपने उसूलों पर चलने की बजाय अपने दोस्तों की असलियत को जानने का अहमियत समझता है, और अब वो अपनी दुकान की तामीर के लिए फैसल की मदद से सरगर्म होता है, उम्मीद करते हुए कि इस दफा इंसाफ की राह पर चलेगा। इस दास्तान का दौर एक दौर के गांव की है, जहां खाना पकाने का माहिर एक घरेलू बंदा था। इसका खास मशहूर था ईचारी चिकन, जो उसने खुद बनाया हुआ था, और लोग उसके ईचारी चिकन को बहुत पसंद करते थे, यहां तक कि वो इससे पैसे कमाने लगा था। आखिरकार एक दिन एक और शख्स, रिजवान, इसके सामने एक दुकान खोलता है, जहां वो भी ईचारी चिकन फरोख्त करने लगता है। महमूद, गांव का माहिर ईचारी चिकन, इस बात से नाखुश हो जाता है कि अब उसकी फरोख्त कम होने लगे है। तुम क्या कर रहे हो रिजवान? ये मेरी जगह है। तो कौन होता है कि तुम किसी को दुकान खोलने से मना करो? ये आजादी का दौर है महमूद भाई। लेकिन मेरी मेहनत की दुकान है। तो मेहनत क्या करता है? मेरी मेहनत भी तो है। इसके बावजूद महमूद को रिजवान को दुकान से निकालने का कोई हल नहीं मिलता। वो परेशान होकर अपने दोस्त फैसल से मशवरा लेने जाता है। फैसल भाई, मैं बहुत परेशान हूं। रिजवान ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोली है और मेरे किसानों को मेरी दुकान से दूर कर रहा है। ये तो बहुत बदकिस्मती है महमूद भाई, लेकिन इसका कुछ किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मैं उसकी दुकान को खराब कर दूं। नहीं महमूद भाई, ऐसा करना गिरेबान हिलाने की बजाय मसला बढ़ा देगा। फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे उसूलों पर चलने का अंदाज बदलो। अपने मश्तरियों को बेहतर खिदमत फराहम करो और अपने ईचारी चिकन का मकाम मजबूत बनाओ। तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। शुक्रिया। महमूद इस नसीहत पर अमल करता है और अपनी दुकान की खिदमत को बेहतर बनाता है। इसके नतीजे में इसकी फरोख्त में इजाफा होता है और वो रिजवान की दुकान की मुकाबलत में मजबूत हो जाता है। निहायत अखीर रिजवान भी महमूद के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है, जिससे दोनों की दुकानों को बेहतरीन मेयार की खिदमत फराहम होती हैं और गांव की मईशत में बेहतरी आती है। महमूद की दुकान की बेहतरी और फैसल की रहनुमाई से गांव की जिंदगी में नया रंग आने लगता है। लेकिन एक दिन एक अनजाने शख्स नए तरीके से आता है। इसका नाम अजीज है। महमूद साहब, मैंने सुना है कि आपकी ईचारी चिकन बहुत मशहूर है। क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकता हूं? तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी महारत है? मेरी महारत देखकर अब भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ते कहे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी महारत दिखाने की इजाजत दूंगा। अजीज खुशी से रोशनी का धंधा ले आता है। एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। महमूद भाई, तुम्हारी दुकान पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारी दुकान जल गई है और मालूम हुआ है कि इसका आगाज अजीज ने किया है। महमूद शौक से इसकी तरफ दौड़ता है। इसके दिल में गुस्सा और हसरत का मखलूत एहसास है। अजीज, तुमने मेरी दुकान को क्यों जलाया? महमूद साहिब, मैंने सोचा कि अपनी दुकान के साथ साथ आपकी दुकान को भी खत्म कर दूं ताकि मेरी दुकान हमेशा के लिए मशहूर हो जाए। महमूद के दिल में अफसोस का दरिया बहने लगता है। इसके असल दोस्त का ये रवैया इसे बहुत शौक में डालता है। फैसल, महमूद भाई, अब की तवज्जो अजीज की कार्रवाइयों पर मरकूज करने के बजाय अब हमें अपनी दुकान की तामीर करनी होगी।
महमूद, तुम बहुत ही दुरुस्त कह रहे हो फैसल भाई। मैंने अपने दोस्त को अपना मेहनती और ईमानदार दोस्त समझा था, लेकिन वो इसी दोस्त की तरह नहीं निकला। इस वाक़ये ने महमूद को अजीज की हकीकत से आगाह कर दिया। वो अपने उसूलों पर चलने की बजाय अपने दोस्तों की असलत को जानने का अहम